अचार और अपने हस्त के बीच में एक चटनी रखी है। एक भुजा में ठाकुर जी ने रोटी पकड़ी। अच्छा, हाथ भी कैसे, यहां पर वंशी और यहां पे गैया बुलावे वाली श्रृंगी, ये दोनों दबा रखे हैं। ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं, यहाँ अचार लगे हैं, बीच में चटनी। अब ठाकुर जी एक कवल रोटी का खाते हैं, फिर एक अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, फिर बीच बीच में ग्वाला के, लाला देख मैं कहा लेके आयो, तेरे काजी सब्जी बनवा के लाओ। ठाकुर जी ने ला खवाए दे, ग्वाला अपने हाथ से खवाए दे। ठाकुर जी पा रहे हैं, आज दधि मीठो मदन गोपाल। इस पद में महाराज जी एक बहुत सुंदर भाव, जो वो जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट। ठाकुर जी दही बांट रहे हैं सब ग्वालन को, तो कछु ग्वाला ऐसो भाव आवे, कछु ग्वाला पीछे खड़े, वो उनको नहीं मिली, वे ग्वाला उदास है गए, बोले लाला हमको तो दही मिली ना, आगे वारी इनको सबरी मिल गई। सो ठाकुर जी ने कहा कियो, मटका में अपना पूरा हाथ घुमाए के कही, बोले जो नहीं पायो, जिन जिन को दही नहीं मिलो, सुनो मेरे भैया, लो मेरी हथेली चाट, मेरी हथेली आए के चाट लियो। कोई एक उंगली चाट रहो, कोई ठाकुर जी के अंगूठा को चाट रहो, कोई यही हाथ से चाट रहो। अब ये दृश्य देख करके ब्रह्मा ने कहा ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान हो ही नहीं सकते। हम इतना आचार विचार, हम इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं, मंदिर में जाने से पहले हाथ धो, पैर स्वच्छ, वस्त्र शुद्ध होने चाहिए, आदि आदि, और ये ठाकुर जी हैं अपना हाथ दे दियो, ग्वाल वाल सबरे हाथन को ही चाट रहे हैं, एक दूसरे को झूठो ही खा रहे हैं, ये भगवान है। और ब्रह्मा जी ने इस संशय में ठाकुर जी के सब ग्वालों को हरण कर लिया। ब्रह्मा जी ने जैसे ही ग्वाल बालों का हरण किया, ठाकुर जी यमुना जल पान करने गए, लौट करके आए तो देखा सब ग्वाल बाल है ही नहीं। तो ठाकुर जी ने अपने भीतर से ही समस्त ग्वाल बालों को प्रकट कर दिया। नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, गए कहां ग्वाल बाल, तब पता चला, बोले अच्छा ब्रह्मा संशय करता है हमारी लीला पे। सोचो बंधुओं, ब्रह्मा का एक मुख नहीं है, चतुर्मुख है ब्रह्मा। मतलब हमारे पास 2 आंख हैं, ब्रह्मा के पास में 4 मुख हैं, सब में 2-2 आंख, सब में एक एक बुद्धि। फिर भी ब्रह्मा ठाकुर जी की लीला को चकित हो गया, तो हम क्यों नहीं होंगे? हमारे हृदय में संशय क्यों नहीं आएगा? ब्रह्मा की आ जाता है। ठाकुर जी ने ग्वाल बालों को अपने रूप में ही प्रकट कर दिया और ठाकुर जी अपनी लीला करने लगे। ब्रह्मा जी सोचे, अब वो बहलूपिया कृष्ण रो रहा होगा अपने ग्वाल बालों की याद में, देखूं तो सही। नीचे आके ब्रह्मा जी ने देखा तो जितने ग्वाल बालों का हरण किया वो सब घूम रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, ओहो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। तो सोचे भगवान से क्षमा मांगूं, लेकिन ऐसे नहीं, ग्वाल बालों को पहले ब्रह्मलोक से ले आऊं फिर क्षमा मांगूंगा। जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुंचे, ठाकुर जी ब्रह्मा जी से पहले पहुंच गए ब्रह्मलोक, और द्वारपालों के ब्रह्मा जी का रूप धारण करके गए भगवान, और द्वारपालों से बोला मेरे जैसा दिखने वाला दूसरा कोई आवे तो भगा देना उसको यहां से, आजकल बेलूपिया बहुत घूम रहे हैं। और ठाकुर जी भीतर जाके विराजमान हो, असली ब्रह्मा पहुंचे। द्वारपालों ने मार्ग रोक दिया। ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्मा हूं। बोले चल भक्त, तेरे जैसे बहुत ब्रह्मा घूमते हैं यहाँ पे, हमारो ब्रह्मा तो भीतर बैठो है। ब्रह्मा जी बोले मैं ही ब्रह्मा हूं। बोले झूठ बोल रहा है, ब्रह्मा तो भीतर है। अंत में ब्रह्मा जी का भेद खुल गया। भैया ये मैं काय बात का अभिमान करता हूं कि मैंने सृष्टि बनाई, मैंने जैसा बनाया वैसा कोई बन नहीं सकता। ये शक्ति तो केवल नारायण में है, केवल परब्रह्म में है, योगेश्वर कृष्ण में है। ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया कि मैं नकली ब्रह्मा, मैं नकली ब्रह्मा, मैं बेलूपिया हूं, असली वही है जो भीतर बैठे। पर एक बार मुझे उनका दर्शन करा दो। जैसे ही ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में भीतर गए तो सबको तो ब्रह्मलोक में भीतर ब्रह्मा जी दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा को साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण दिखाई दे रहे थे। ब्रह्मा जी ने कान पकड़े, बोले भगवान गलती हो गई, सॉरी। और ब्रह्मा जी ने यहां स्तुति गाई, उसको ब्रह्म स्तुति कहते हैं। बंधुओं, ब्रह्म स्तुति बहुत बड़ी है, 3-4 दिन का प्रवचन इसमें ही लग जाए। पर ब्रह्म स्तुति की एक विशेषता है, हम लोग कितने चतुर हैं। सोचो, हमको बनाने वाला ब्रह्मा कितना चतुर होगा।
ब्रह्म स्तुति में ब्रह्मा जी की चतुराई दिखती है। एक श्लोक सुना देते हैं। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी से क्षमा मांगते हुए कह रहे हैं कि भगवान, उच्छेपणम गर्भगतस्त पादयो किम कल्पते मातुरजोक्ष जाग से। भगवान, गर्भ में जब बालक होता है मां के, वो कभी कभी हाथ पैर चलाता है तो मां को दर्द होता है। भगवान बोले हाँ। तो क्या गर्भ के बालक की उस हाथ पैर चलाने की क्रिया से मां को जब दर्द होता है तो क्या मां अपने बालक से नाराज हो जाती है? भगवान बोले नहीं। तो ऐसे ही भगवान, ये पूरा ब्रह्मांड आपके उदर में है और उस उदर का मैं ब्रह्मा भी एक बालक हूं। यदि मैंने छोटी सी गलती कर दी तो आप मुझसे नाराज क्यों हो गए? भगवान, मैं आपके गर्भ का बालक नहीं हूं? भगवान अपलक नेत्रों से क्रोध में भर के ब्रह्मा को देखने लगे। बोले चतुर तो बहुत हो तुम, बातें बाक पटुता तो बहुत है तुम्हारे पास में, बातें बनानी तो बहुत अच्छी है। एक बात और बताएं बंधु, बहुत अपराध करने वाला व्यक्ति ऐसी बाक पटुता सीख जाता है, सिखानी नहीं पड़ती, आ जाती है उसके अंदर। वो बात बात में बाक पटुता एक होती है, बात कहना और करना भी। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, उनके पास केवल बातें होती हैं रिझाने के लिए। शास्त्रों में वर्णन है कि प्रवचन देने वाला भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि प्रवचन देने वाला केवल लुभाने के लिए ही प्रवचन देता है। उसका प्रवचन जब खुद पर लागू करे तब ठाकुर जी मिलते हैं। तो इसलिए वक्ताओं को चाहिए जो कहें वो करें, और या फिर वही कहें जो वो करते हैं। उसके अतिरिक्त यदि वो कुछ कहेंगे तो उनकी बात का प्रभाव नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, ठाकुर जी नहीं माने, ना रीझे ब्रह्मा जी से। आगे श्रीमद् भागवत में बंधुओं अनेक और कथाएं आई। भगवान की पौगंड अवस्था का वर्णन, ठाकुर जी गौ चारण करने जाते हैं उस लीला का वर्णन, धेनुकासुर के वध का वर्णन। श्रीमद् भागवत में फिर आगे ऋतुओं का वर्णन करते हुए वेणु गीत का वर्णन किया। बहुत सुंदर है वेणु गीत। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विव्रद वासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमाला रन्ध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमण प्राविशद गीत कीर्ति। वेणु गीत का एक अगर मैं आज की भाषा में नाम लूं तो लाइव टेलीकास्ट। मतलब ठाकुर जी वन में जाके वंशी बजाते हैं और उस वंशी को अपने अपने घर में बैठी गोपियां जब सुनती हैं तो सबके नेत्र बंद हो जाते हैं, और गोपियां जैसे ही नेत्र बंद करती हैं तो प्रत्यक्ष किलोमीटरों दूर ठाकुर जी वन में जो लीला कर रहे होते हैं वो गोपियों को दिखने लग जाती है। ये वेणु गीत है। ऐसे वेणु गीत का वर्णन किया गया। आगे गोपियां सब कात्यायनी पूजा करती हैं, भगवान को पति रूप में मांगती हैं, उसका वर्णन किया। भगवान ने कालिया नाग को यमुना से मुक्त करके भगाया। ये सब कथाएं आई। 2 बार अग्नि का पान किया, दावाग्नि का पान किया। मथुरा की गोपियों पर भगवान ने कृपा की। इस प्रकार सब भाव यहां सुनाए गए। और अब प्रारंभ होती है गोवर्धन पूजा। आज ठाकुर जी वन विहार करते हुए गायों के साथ जब वापस आए तो सब घरों में 56 भोग बन रहे हैं। ठाकुर जी ने जाए करके नंद बाबा से पूछी, बाबा ये 56 भोग क्यों बनाए जा रहे हैं? तो बाबा ने कही, बोले लाला हम सब किसान हैं और हमारे देवता इंद्र हैं। साल में एक बार हम इंद्र की पूजा करें तो इंद्र हमारी पूजा से प्रसन्न होकर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि इन सब पर नियंत्रण रखते हैं, तो हमारी खेती बाड़ी बढ़िया चलती है। भगवान बड़े लॉजिकल हो गए यहां पे। ठाकुर जी बोले हैं इंद्र अकेला चाहे तो ही खेती बढ़िया चलती है। कहो पिताजी अगर सूर्य अंतर्धान हो जाए तो, सूर्य कभी प्रकाश ही नहीं दे तो खेती हो जाएगी? नहीं होगी। तो पिताजी इंद्र के संग संग सूर्य की भी पूजा करनी है।
और पिताजी एक और बात, इंद्र की पूजा सूर्य की पूजा करेंगे, कहीं पवन देव नाराज हो जाएं, वो बहना बंद कर दें तो खेती होगी? बोले नहीं, तो इसलिए पवन देव की भी पूजा करो। और हाँ पिताजी, इंद्रदेव, पवन देव, सूर्य देव, ये तीनों की पूजा हुई और कहीं वरुण देव सूख गए तो फिर क्या होगा? उनकी भी पूजा करो। और पिताजी रात्रि में चंद्रमा अंतर ध्यान हो गया तो चंद्रमा यदि शीतलता नहीं देगा तो भी वनस्पति खराब हो जाएगी, चंद्रमा की भी पूजा करो। लाला तू कहनो का चारो है? बोले मैं ये कहना चाह रहा हूं पिताजी, 33 कोटि देवता हैं, सबकी सहायता से ही पृथ्वी चलती है, किसी एक देव की कृपा से नहीं होता सब। देव देव आलसी पुकारा, जो देवताओं के भरोसे पड़ा रहता, कर्म नहीं करता, वो आलसी है। पिताजी हमारे कर्म में अधिकार है हमको सुख दुख देने का, देवता नहीं करते कुछ भी। हाँ, देवताओं को भजा जाता है, पूजा जाता है ताकि देवता सहायक रहें, पर कार्य सिद्ध देवता करें ये गलत है। कार्य की सिद्धि देवता नहीं करेंगे, वो तो हमको ही करना पड़ेगा। और पिताजी एक देव को पूजोगे तो दूसरा नाराज होगा, दूसरे को पूजोगे तो तीसरा नाराज होगा। ऐसा करो ना कि सब देवता प्रसन्न हो जाएं। बोले वो कैसे होगा लाला? बोले जड़ में पानी डालो, पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। ठीक वैसे ही 33 कोटि देवताओं के मूल आधार श्रीमन नारायण हैं, और वही हमारे ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ के रूप में विराज रहे हैं। साल में एक बार पूजा करनी है, 56 भोग लगाना है तो उनका लगाओ। वे सब देवताओं के मूल हैं, उनको प्रसाद लगाने से, उनको पूजन करने से सब देवता तृप्त हो जाते हैं। चलो गोवर्धन। ब्रजवासी सब बोले बोले लाला कहीं तेरे देवता को पूजवे तो इंद्र नाराज है गयो तो? बोले हमारे गोवर्धन नाथ के हाथ बहुत बड़े हैं, रक्षा करेंगे। कुछ ब्रजवासी बोले बोले लाला ऐसो हमें कहां मिलेगो गोवर्धन की पूजा में जो आज तक इंद्र की पूजा में नहीं मिलो? ठाकुर जी बोले आपने इंद्र के कभी दर्शन किए? बोले नहीं। हमारे गोवर्धन नाथ प्रकट होंगे, दर्शन देंगे, चलो। और इस लोभ में सब ब्रजवासी ठाकुर जी के संग गए। बंधुओं, ठाकुर जी ने क्या किया पता है? ब्रजवासियों को लेकर के एक श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया, सदमार्ग प्रदान किया। देवताएं सबको भजो, किसी को भजने में बुराई नहीं, पर निष्ठा किसी एक में ही रखो। आपकी माता जी भी मेरी पूजनिया है, आपकी माता जी भी मेरी पूजनिया है, पर मेरी मां मेरे लिए जो रहेंगी वो सबकी मां थोड़ी हो जाएंगी। पूजो सबको, पर निष्ठा एक में रखो। और सब ब्रजवासी ठाकुर जी के साथ गोवर्धन पूजने के लिए जा रहे हैं। सब ब्रजवासी गोवर्धन पहुंचे, सबने जाकर के परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से श्री गोवर्धन नाथ का अभिषेक किया। 56 भोग जैसे ही सजाए, सब ब्रजवासी प्रार्थना करने लगे। इतने में ही 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गोवर्धन नाथ के। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग कह करके स्वयं श्रीनाथ प्रकट भये। सब ब्रजवासियों ने अपने घर घर की सामग्री अपने हाथन से जाकर ठाकुर जी को पवाई, और ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। ब्रजवासी बोले लाला एक बात बता। बोले कहा, ये तेरो गोवर्धन नाथ जो है का या को चेहरा तोते बहुत मिल लो, बिल्कुल एक जैसे लग रहे हो दोनों। लाला तेरो चेहरा चो मिल लो याते? ठाकुर जी बोले अरे तू ना जाने, एक ही गैया को दूध पी मैं और ये गोवर्धन नाथ भी, मैं अपनी गैया चरावे आऊं तो वही गैया को दूध जे पी में, तो एक ही गैया को दूध पीवे के मारे हम दोनों उनको चेहरा एक जैसो है गो है। श्री रामा मधुमंगल बोलो लाला दूध पीवे तो चेहरा एक जैसा थोड़ी होए करे। ठाकुर जी बोले चोना हो गए, एक ही माँ के 2 बालक, बहन भैयान के कभी कभी चेहरा मिले ना, क्यों? बोले एक ही मैया को दूध पियो या हमारे मिले। मधुमंगल बोलो लाला बात तो तेरी सांची है, लेकिन या हिसाब से तो फिर बछड़ा को चेहरा हमते क्यों ना मिले? वो बछड़ा भी गैया को दूध पीवे, वहां को चेहरा तो मिले ना हमते। लेकिन बंधुओं सबसे बड़ी बात, ब्रजवासियों से एक चीज सीखो। ठाकुर जी जो कह देते हैं ब्रजवासी उसमें बुद्धि नहीं लगाते। ठाकुर जी कह दें ऐसा तो ब्रजवासी मान जाए हाँ लाला ऐसा ही होगा।
यही भक्त को चाहिए। मैंने पहले दिन शायद दूसरे तीसरे दिन कथा में कहा था, भक्ति बुद्धि का विषय नहीं है, तर्क का विषय नहीं है। ठीक है, जिज्ञासा होनी चाहिए, पर उस पर तर्क नहीं होना चाहिए। प्रेम में तर्क नहीं होता, प्रेम में जिज्ञासा होती है। ब्रजवासी कभी तर्क नहीं कहते, ठाकुर जी जो कहते हैं सहजता से ब्रजवासी सुन लेते हैं। इंद्र को जब पता चला मेरी पूजा बंद हो गई, मैं मूसलाधार मेघों को भेज दिया। और भागवत में तो वर्णन है कैसे मेघमालाएं आई, बोले सांबर्तक ऋतु आ गई, सांबर्तक मेघ आ गए। जो मेघ प्रलय के समय पर बरसते हैं वो मेघ आए वृंदावन में। आकाश में जैसे ही बादल गरजने लगे, ब्रजवासी बोले हम तो पहले ही मना कर रहे हैं इंद्र की पूजा बंद मत करो, देखो नाराज है गो। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए उन पर पूर्ण विश्वास रखो, वो रक्षा करेंगे। जैसे ही वर्षा होने लगी, ठाकुर जी गए गोवर्धन नाथ को प्रणाम कियो। किसी के विश्वास में विघ्न ना आए, इस भाव से ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से श्री गिरिराज जी को एक तरफ से जैसे ही नेक स्पर्श कियो, श्री गोवर्धन नाथ जी तिरछे से है गए। ठाकुर जी भीतर प्रवेश किए, अपने दोनों भुजान से गिरिराज जी को धारण करके मध्य में पहुंचे। और मध्य पहुंचते ही ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर श्री गोवर्धन नाथ को धारण कर लियो। बोले गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की। सब ब्रजवासियों से कहा आ जाओ, सब ब्रजवासी आके भैया नीचे खड़े है जाओ। सब ब्रजवासी पहुंच गए, सबने अपनी छड़ी लगाई है। श्री गोवर्धन नाथ को अपने बाम हस्त के नख पर धारण करके श्री गिरिराज जी खड़े।